देखो 7 ईयर ओल्ड को हम लेंगे नहीं, 8 साल के बाद हमारा बच्चों का प्रोग्राम होता है, उसमें डाल दीजिए। एपिलेप्सी को आपको अगर समझना है तो एपिलेप्सी बेसिकली सडनली जब बॉडी के अंदर रिस्क बढ़ जाता है तो एपिलेप्टिक शॉक्स आते हैं जस्ट टू हैंडल द रिस्क। एपिलेप्सी खराब नहीं है, एपिलेप्सी बेसिकली उस शरीर को बचाने का हिसाब है। मगर एक चीज ऑब्जर्व कीजिए ना आप, देखिए आपने अंग्रेजों की पढ़ाई ज्यादा कर ली है, मगर इंडियन होने के नाते आप लोग समझदार लोग हैं, क्योंकि आपका जेनेटिक्स में ही समझदारी है। तो आप जरा ऑब्जर्व करो ना, एपिलेप्टिक शॉक हुआ किसी को, somebody इज गेटिंग इनटू एपिलेप्टिक शॉक, व्हाट इज हैपनिंग? वो सांस रोक रहा है इंसान ना, बार बार सांस को रोक रहा है, टाइट कर रहा है बॉडी को, सांस को रोक रहा है, तो बचाने की कोशिश कर रहा है। और ये शॉक कब आता है? व्हेनेवर देयर इज अ रिस्क, सम काइंड ऑफ रिस्क फॉर पीपल। रिस्क कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, एंड with different risk different people can get into epileptic shock। बट रिस्क है बॉडी में, और रिस्क से बचाने के लिए वो शॉक आया। बट व्हाट इज हैपनिंग देयर? ब्रेथ होल्ड, कुंभक हो रहा है वहां पे बचाने के लिए। तो अगर कुंभक करेंगे, इफ द पर्सन डज कुंभक, व्हाट विल हैपन? द फ्रीक्वेंसी ऑफ एपिलेप्टिक शॉक विल रिड्यूस अ लॉट, कम हो जाएगा, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो खत्म भी हो जाएगा, क्योंकि कुंभक ही तो कर रहा है ना वो उसमें, आप उसको उसी तरीके से सपोर्ट कर दो तो उसको शॉक आना कम हो जाएगा। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे जैसे टॉलरेंस बढ़ जाएगा बॉडी का, द बॉडी इंक्रीजेस टॉलरेंस थ्रू कुंभक, द टॉलरेंस, इफ द टॉलरेंस विल इंक्रीज, यू विल सी द रिस्क विल रिड्यूस, द एपिसोड्स ऑफ एपिलेप्टिक shock will reduce, and after a certain period of time it will completely go away।